शार्क्स। मैं और मेरी वाइफ निकले थे वेकेशन पर और लौटे एक बिजनेस आइडिया लेकर। क्या बात है? उस फ्लाइट पे मैंने ऑर्डर किया था एक जिन एंड टॉनिक, और वैसा प्रीमियम टॉनिक मैंने कभी देखा ही नहीं था। वो हॉलिडे तो बन गई एक रिसर्च ट्रिप। वापस इंडिया लौटकर मैंने 1 साल और डीप R&D किया और एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लॉन्च किया। नमस्ते, मैं हूँ अंगद सोनी फ्रॉम दिल्ली, फाउंडर ऑफ सिपोय एंड को प्रीमियम मिक्सर्स। हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं प्योर हिमालयन वाटर से और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। ये सारे लो कैलोरी हैं और हमारी पेटेंटेड ग्लास बॉटल, इन्होंने डिजाइन अवार्ड भी जीता है और लोगों का दिल भी। आज हमारी रेंज में 17 SKUs हैं, प्रीमियम मिक्सर्स। गुड टू सी यू अंगद। अंगद और मैं एक दूसरे को सोशली जानते हैं। It's good to see you, Yeah, Kunal. good to see you. Would you like to try Sharks? Of course. Ginger ale. Oh, I love ginger ale. Thank you. यार बॉटल बहुत मस्त है, क्लासी है, अच्छी You लग know, रही the bottle gives a premium feel, Yeah. na, Aman? Especially the ridges here now, and the way this is put up, it gives a very premium feel. Oh my God, it's delicious. है। Which one? The classic Ah, lemonade. the classic Lemonade is lemonade. also mind blowing. Delicious. Ginger ale is fantastic. I love ginger ale. Thank I'm you. partial towards it. This is our highest selling product. Angad, I've never had this mixed berry lemonade. Very nice. कुणाल, इसमें आपको एक टच ऑफ गुआवा भी मिलेगा। Actually, you're right. Right. आप बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ करी है और कहाँ से हो? अमन, मैं दिल्ली का हूँ, हाई स्कूल दिल्ली में था और फिर मैं गया पेन स्टेट यूनिवर्सिटी अंडरग्रेड करने के लिए इन बिजनेस। एंड देन आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस, किस चीज का बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स फॉर ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीन्स। ओके। तो वहाँ पे 12-13 साल लगाए और फिर डिसाइड किया कि मेरे को एक अपना बिजनेस शुरू करना था। ओके। कितना बड़ा है वो फैमिली बिजनेस? अनुपम, अभी इट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, मार्केट कैप क्या है? अबाउट 2000 crores। That's not bad. Good. तो अभी दोनों ही कंज्यूमर्स हैं आपके, बार्स भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और एंड यूजर भी बाय कर रहे हैं। करेक्ट। ओके। सो बारटेंडिंग एंड ड्रिंक्स अब इतना इवॉल्व हो रहे हैं इंडिया में पिछले लेट्स से 5-6 सालों में, दैट बारटेंडर्स आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। आप देखोगे कि बारटेंडर भी हर 6 महीने में अपना ड्रिंक चेंज करता है। सो वी व्हाटएवर वी मेक, वी हेल्प देम। हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी लाइफ आसान करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पिंक ग्रेप फ्रूट सोडा इज मेड फॉर अ पलोमा, जो टकीला के साथ बनता है। And we also export. So we are exporting to 7 countries. अंगद, आपने किस साल शुरू किया और बिजनेस नंबर्स को समझाएंगे? First billing हुई थी दिसंबर 2018 में। ठीक है। हमने लास्ट मंथ 1.75 करोड़ का सेल किया है Net. नेट। Split between customers and B2B. हमारा जनरली क्या है कि 48% आज की डेट में क्विक कॉमर्स है, 5% इज आवर वेबसाइट ओके। एंड 5% इज Amazon। तो ये सारा आपका एंड कस्टमर होगा। Correct. 42% इज माय ऑफलाइन मार्केट। अब ऑफलाइन मार्केट में मेरा 60% रिटेल है, जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड। Oh, really? Not Horeca? 40% हो रहेगा। That's surprising. इस साल सेल कितनी हो रही है आपकी? अभी तक हमने 8.5 करोड़ कर लिया है। और आपकी वैल्यूएशन आपने जो लगाई है, पता है ना आपने कितने की लगाई है? 150 करोड़। 150 crores. हाँ जी। तो 150 करोड़ कैसे? तो हमने लास्ट ईयर 13.5 करोड़ किया था एंड इस साल हमने अभी तक 8.5 कर लिया एंड वी आर प्रोजेक्टिंग 19 करोड़ पे हम लोग क्लोज करेंगे। फिर भी 150 करोड़? मेरे को ये भी पता है कि एक ज्यादा मल्टीपल इज ऑब्वियसली नॉट लुक्ड एट वेरी वेल, तो हमने एक 7 लिटिल ओवर 7 का मल्टीपल लगाया है 20 पे। Wow. ज्यादा नहीं है ना? अब बॉटम लाइन बता दो और कुछ फंडिंग रेस की भी बता दो एक बार। फंडिंग रेज नहीं करी। Oh, you're bootstrapped? यस, My God. इस साल हमारा EBITDA है -19, 19 क्या? -19%। 19%. यस, एक्सपेक्टेशन इसको क्लोज करने का अराउंड -14-15। लास्ट ईयर वाज -30। अंगद, अभी व्हेन यू से यू हैव 20% बर्न, ये है कहाँ पे? So if we just look at the unit economics, बताइए। then let's start by saying that मैं GST हटा रहा हूँ और जो commissions हैं वो भी हटा देते हैं।
So then let's take that as a base. वहाँ पे 44% अपना है cost of goods sold. Then 14% is our logistic cost. Very tough. 22% is then our marketing spend. And at the end is the employee cost, which is at 39. और प्लेटफॉर्म फी जो अपने ऊपर से हटा दी है वो एवरेज परसेंटेज क्या थी? Around 30. 55% gone in sales and marketing. अंगद, मुझे पीछे दिख रहा था बॉटलिंग भी आप खुद ही कर रहे हैं, तो आपका खुद का शायद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है. So this is Sepoy Drinks is a separate company that we started for bottling. I'm here for अच्छा. Sepoy Beverages, which is a marketing company. मतलब मैंने पहले अपनी जर्नी में 4.5 years 2 co-packers के साथ काम करा. ओके. बड़े ही मुसीबतें झेली, बड़ी issues create हुए थे वहाँ पे. So then we decided as a family that we will invest in a production line. So we set that up separately. It is a fully run automated system and I overlook it. तो यार कैसे होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा? आप एक मार्केटिंग कंपनी है जो LLP है, अभी तक आपने कंपनी भी नहीं बनाई है. It says Sepoy Beverages LLP. Correct. Right? So that LLP अपनी खुद की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बॉटल्स बनवाती है. Correct. They pay them some cost plus model or Yeah, correct. So we tell them for a finished bottle, this is what we will pay. right. And then this company markets और जो भी profit आया, जो भी pricing power है इस कंपनी के पास. Beverages में. हाँ. But the problem now is that आप इसको भी own करते हैं. Correct. So you have a conflict of interest because it is in your interest to make highest margins here and here. Right? Correct. अगर हम आ जाते हैं इसमें, for example, अगर आप 25-30% investors को दे देते हो beverages में, but you own this 100%, You which is transfer the the bottler. profits there. Why would there not be a sleepless night for me?